भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महिला जन सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी के द्वारा किया गया। वहीं जन सुनवाई में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर के लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में राज्य के विधिक प्राधिकार बिहार एवं जिला विधिक प्राधिकार भागलपुर के विद्वान अधिवक्ता ने भाग लिया। उक्त जन सुनवाई में भागलपुर, बांका, जमुई एवं मुंगेर के वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर जिले के नागरिक अपनी समस्याओं और शिकायतों को बखूबी रखा। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से आज महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला के उत्पीड़न व समस्या के समाधान को लेकर लोगों से खुद राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी से मिले पीड़िता व परिजनों ने अपनी परेशानियों को रखा और वहीं पर उसका निराकरण भी कराने का आदेश दिया गया। ममता कुमारी जी, सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा अभी महिला जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है, उसका उद्घाटन भी हुआ है और सत्र की शुरुआत है और उसमें कई दिनों से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके वादों को सुन रही है। हमारे समस्त पुलिस अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं जो उन बातों को देख रहे हैं। देखिए, ये एक आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज मैं भागलपुर आई हूँ और भागलपुर में 4 डिस्ट्रिक्ट मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर और साइड में इसका पड़ता है नौगछिया, ये सारे मिलकर के जितने कंप्लेन हमारे यहाँ गए थे उसको लेकर के मैं यहाँ पहुँची थी। 35 केस की सुनवाई आज हुई है। इसके साथ साथ जो नए केसेस आए जो आज खुद एप्लीकेंट लेके आई थी उसकी भी सुनवाई हम लोगों ने की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात रंजीत यादव उर्फ कनबुच्चा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ और सुल्तानगंज थाना की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए नाथनगर थाना क्षेत्र के करेला गांव से उसे दबोचा। रंजीत यादव पर हत्या, आर्म्स एक्ट सहित कुल 16 गंभीर मामले दर्ज थे। लंबे समय से फरार चल रहे रंजीत यादव की तलाश में पुलिस कई दिनों से प्रयासरत थी। गिरफ्तारी के बाद सिटी एसपी शुभांकर मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर इसकी पुष्टि की। सिटी एसपी ने बताया कि रंजीत यादव की गिरफ्तारी अपराध पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। पुलिस अब उससे जुड़े अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। उनकी जो गिरफ्तारी के लिए लिस्ट, वांछितों की लिस्ट बनी हुई है, उसी लिस्ट के चलते हम लोग लगातार सूचना संकलन करते रहते हैं और छापामारी और गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। इसी संबंध में जिला का टॉप 10 अपराधी है, इसका नाम है कनबुच्चा रंजीत यादव। इसको एसटीएफ के इनपुट पे हम लोगों ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत करेला गाँव से इसकी छापामारी करके गिरफ्तारी करी है। इसका आपराधिक इतिहास बहुत विस्तृत है। टोटल इसमें 16 केसेस दर्ज हैं। इसमें सुल्तानगंज थाने के अंतर्गत 14 केस, इसके अलावा खगड़िया में परबत्ता थाने में 1 केस और अकबरनगर थाना में 1 केस दर्ज है। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के चित्रा चौकीज रोड के समीप वार्ड संख्या 1 के रहने वाले रविशंकर राजहंस उर्फ डब्लू राजहंस के घर में अज्ञात चोरों द्वारा लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना को लेकर मकान मालिक रविशंकर राजहंस उर्फ डब्लू राजहंस ने बताया कि घर में ताला लगाकर टाटा लड़की की शादी के लिए गया था। जब 3 बजे सुबह आने पर घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा 10,40,000 रुपए, 7 भर सोना, 400 ग्राम चांदी सहित घर का अन्य बहुमूल्य सामान लगभग 25 लाख रुपए अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई, जो अपनी लड़की की शादी के लिए रखे थे। इस घटना से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना की जानकारी पुलिस को देने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन करते हुए अज्ञात चोर की गिरफ्तारी में जुट गई है। वह हम घर से सब परिवार बाहर गए थे। जी 3 बजे सुबह में 27 तारीख को आए। इस समय आए तो सामने का बाहर का फाटक में ताला लगा हुआ था। जैसे उसको खोल के अंदर आए
ग्रिल का दोनों ताला टूटा हुआ था, ग्रिल का कब्जा ताला लगाने वाला वो टूटा हुआ था, उसके अंदर केवाड़ का ताला टूटा हुआ था। गोदरेज जो है मेरा गोदरेज का गेट 3 को लॉक के अंदर उसका कवर था लॉकर का, वो तोड़ के अपने बच्चे की शादी में क्या बोले 10 लाख रुपया 10,40,000 रुपया उसमें। और उसके बाद जो है उसका बच्चा का जेवर बनवाए थे, वाइफ का जेवर था, मेरे बच्चे का वाइफ का जेवर था, सब लेके चला। भागलपुर के गोराडी थाना क्षेत्र के तरछा गांव में पुलिया के पास एक ट्रैक्टर के पलट जाने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान विकास यादव के रूप में हुई है, जो बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के दयालपुर गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ट्रैक्टर को विकास यादव खुद चला रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही गोराडी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस हादसे के बाद मृतक के गांव दयालपुर में मातम पसरा हुआ है। पता नहीं चला, गाड़ी पलट गया। पलटने के बाद सुबह हम लोग को मालूम हुआ, देखने के लिए गए, फिर जेसीबी से गाड़ी निकाले। ये तर में था, गाड़ी ऊपर था इसके ऊपर, और यही चीज देखे वहां से बुलाए गए, फिर जेसीबी को लाए, उठाए। ये ड्राइवर था? ये ड्राइवर था विकास यादव। विकास यादव उम्र कितनी हो रही है? उम्र 28-30 वर्ष लगभग हो रहा है। भागलपुर के नाथनगर रसीदपुर दियारा गांव के पास एक दर्दनाक हादसे में एक बच्चे की जान चली गई। सोमवार को ट्रैक्टर से गिरने के कारण 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 12 वर्षीय प्रियांशु कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्रियांशु अजमेरीपुर विसारी स्थान के निवासी विनोद मंडल का मंझला बेटा था। बताया जा रहा है कि प्रियांशु अपने 2 भाइयों मनीष और नीरज के साथ ट्रैक्टर पर सवार था। इसी दरमियान अचानक संतुलन बिगड़ने से तीनों नीचे गिरे। हादसे में नीरज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में नाथनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे भागलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मनीष घटना के समय ट्रैक्टर से उतर चुका था, जिससे उसकी जान बच गई। भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जहां तेज अनियंत्रित हाईवा और एक ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जयरामपुर निवासी प्रमोद मंडल के 25 वर्षीय पुत्र रूपेश मंडल के रूप में हुई। यह घटना बीपुर चौक से 200 मीटर दूर भारत चिमनी भट्टा के समीप हुई। घटना को लेकर मृतक के पिता प्रमोद मंडल ने बताया कि रूपेश सुबह 5 मजदूरों के साथ घर से नाश्ता करके नवगछिया की तरफ मवेशियों का चारा लोड कराने बहियार जा रहा था। तभी उधर से आ रही तेज रफ्तार हाईवा और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हुई और ट्रैक्टर का डाला पलट गया, जिसके कारण रूपेश हाईवा के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर पे घटना हुआ, हाईवा ने पाछे से मार दिया, चका गया, दबा गया चक्का पे। कितना लोग घायल है, कितना मर गए? 5 लोग घायल है, 1 तो मर गया। कहाँ जा रहा था? क्या चीज़ से टक्कर हुआ था? ट्रैक्टर से हम गुस्सा कसने के लिए वहाँ से पाछे से मार दिया। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।